हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी टू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का प्रीलिम्स का एग्जाम्स होने वाला है। और आज यहां पे मैंने अभी कुछ देर पहले मेल चेक किया तो मुझे पता चला कि ओली बोर्ड पे लाइव टेस्ट चल रही है, तो क्यों ना इसे अटेम्प्ट किया जाए। तो अटेम्प्ट करने में से फिर चलो अटेम्प्ट करना ही है, तो फिर चलो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा लाइव कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो ये लाइव आप देख पाए 12 दिसंबर 7 PM यहाँ पे लिखा गया, और 6:30 से हो चुके हैं, तो मेरे पास सिर्फ आधे घंटे से भी कम का समय है, तो एक सेक्शन हो पाएगा। तो मैं क्वांट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। हम्म, शुरू हो जाओ। तो पहले ही ओपन हो रहा है यहाँ पे रीजनिंग, तो एक बात देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रीजनिंग में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो इसे स्किप करते हैं। कैन वी स्किप? यस, यस वी कैन स्किप दिस सेक्शन। आई होप क्वांट आ जाए। यस, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज हियर। तो अभी अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग। पहला क्वेश्चन शुरू होता है अर्थमेटिक से। क्या है? अरुण सोल्ड टीवी एट 25,050 एट 20% डिस्काउंट, गिवन डिस्काउंट 25% मास प्राइस इफ ही ऑफर टू डिस्काउंट। ठीक है, तो एमपी पे डिस्काउंट 25%, कितना बाई 225, कितना हो जाएगा? 3/4 85 842 20 340 340 और 20 प्रॉफिट है, यानी कि सीपी यहाँ से आ जाएगा 6/5 से 4 2 505 से 520 25 4 जो 100 21 25। ठीक है, तो एसपी पे करना कितना है हमें, सॉरी एमपी पे हमें देना है यहाँ पे दो डिस्काउंट 20% का, 4/5 17/20। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 को करना होगा 8 से मल्टीप्लाई 72 7। क्या निकालना है? क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, यानी कि हमें माइनस करना पड़े, इसमें सीपी को करना पड़ेगा माइनस 21,250 1870। माउस कहाँ गया भाई? एक मिनट रुकना, माउस माउस माउस। चलो, रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 7:9 एंड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, ये 4 ये देखो है 7x माइनस 9, सॉरी 9x-4, 8 यानी 8 4 12 हो गया, 2 3। ठीक है, यहाँ से फाइंड ए का कितना, सी इज 5 ईयर मोर देन ए कितना आ जाएगा? 25 9 20 25 और 24 29। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। टोटल टाइम टेकन बाय डी टू अपस्ट्रीम, डी इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 50 25। अच्छा, अलग अलग दे रहा है ना, तो डी ही होगा यहाँ पे, डी। ठीक है, डी स्ट्रीम का 4 है, यानी कि B-4 एंड B+4 इंटू 50 25 करेंगे। 25 से कितना, 50 बी माइनस 200, और ये कितना आ रहा 100 25 12, बी बराबर 12 आ गया। डिस्टेंस कवर्ड बाई बोर्ड, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे आ जाएगा? 25 12 कितना होता है? 300, और 100 100 400 400 ऑप्शन किधर है? 400 ये रहा। आजा आजा मेरे भाई, अच्छा। ये क्या है? डी आई, तो इसे बंद कर दो फटाफट से। क्या लिखा? बिजनेसमैन टू फर्नीचर स्टोर्स बार ग्राफ सोनर, चेयर टेबल बेड, चेयर टेबल बेड। ठीक है, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ए इज व्हाट परसेंट और टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय बोथ? चेयर सोल्ड बाय ए कौन सा चेयर, कौन सा ये? 1500, बोथ 15 17 27 5 9 5 45 40 55.55। चलो चलो, डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाई टोटल, डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड। टेबल कहाँ है? 27 अभी आया था। अच्छा, दूसरा टेबल है 6 7 8, ये आया 200 500 250। ठीक, चलो। एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर इज ₹300, व्हाट टोटल वैल्यू ऑफ चेयर फ्रॉम बोथ स्टोर? चेयर कौन सा था? चेयर पहला हुआ था, अभी आया था 15 27 27 81।
नेक्स्ट ईयर सेल बेड बी फॉल्स बाई 10%। बेड कौन सा है ये? 927 ए 20%, ए कितना है? 12 20%। अच्छा बेड है ना 250, ठीक है। ये कितना हो गया? अच्छा नेट निकालना 270 570 520 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से। वन करोड़ किसका? टेबल का। टेबल कौन था? ये रहा 6 7 8। 1 करोड़ को 800 से डिवाइड। वैल्यू ऑफ सेल्स टेबल एट स्टोर बी। बी का कितना है? बी का 200। 204 4 से 25 ये रहा। अनुराग अभिलाषा कैन कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 30 डेज। आकृति कर 40% यानी कि कितना हो गया? 20 ये कि 75। आकृति एलोन का कंप्लीट 150 150 150 213। ये आ गया सिंपल 50 ऑप्शन नीचे, सारा ऑप्शन नीचे दे रखा है, ऑप्शन ई। चलो सम ऑफ 8 6 40 स्टूडेंट में पी क्यू आर 43718, ठीक है। 8 से 108 टाइम्स हो गया। क्यू एंड आर, क्यू कौन सा? ये 312 डबल कितना? 216। एवरेज ऑफ ए बी एंड 30 75 75 माइनस 30 6 ए प्लस 39 आ गया। एवरेज ऑफ 28 प्लस बी इज 40 यानी कि 12 आ गया। बी में से माइनस 27 आ गया। ये क्या आ गया? राउंड नंबर। चलो करते हैं सॉल्व। 420 465 क्या करना है इसमें? ये आ गया 45 प्लस हो रहा 90 माइनस ये कितना? 538 48। अच्छा 45 का डबल 90 हुआ, 48 प्लस हुआ तो अब कितना होगा? 96 माइनस होना चाहिए यहाँ पे। नहीं चल रहा यार। तो यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है 90, यहाँ 48। पता नहीं, मुझे ये लग रहा, फिलहाल लगाए थे, देखिए फिर क्या होगा। 67 11 22 33 44 55 325। यहाँ पे लास्ट में 2 आना चाहिए था। ऑप्शन गलती मार्क हो गया भाई। हाँ चलो 43 13 ये कितना? 15 18 इसके बाद 21 तो 13 से 15 2 3 18 से 4 हुआ तो 22 होगा, नहीं कि ये गड़बड़ है। 22 अगर ये होगा तो 111 होगा। ये कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा 27। हाँ 5 ठीक है, 110 गलत है। बढ़िया। इसमें इधर से करते हैं 24 132, ठीक है। 25 125 ये कितना आया? 64। ये कितना आ रहा है? ये 6 आ रहा है 26, यानी कि 25 होना चाहिए था ना? नहीं नहीं, 5 का क्यूब 27 आना चाहिए था। इसका मतलब ये गड़बड़ है। 347 मेरे हिसाब से, पता नहीं। ये क्या है? 389। इधर से ही कर लेते हैं, क्या जाता करने में। ये कितना आया? 41। ये कितना आया? 33 36 46, ठीक है। 41 से 46 ये तो कम हो गया फिर तो। ये तो मतलब 44 आ रहा है, 4 हाँ 4 आ रहा है। 277 गड़बड़ हो रहा है। लगा दो, बाकी देखा जाएगा। ऑप्शन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको लिखते हैं बाद में। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 865 मीटर स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 5x 3x, ठीक है। ये कितना हो गया? 15x स्क्वायर प्लस 865
5x 5 ज़्यादा है ना, 5 + 5 25 स्क्वायर 25x 10 स्क्वायर बन गया, तो 10 स्क्वायर + 50x + 840 10 कॉमन निकालो, x स्क्वायर 584 12 7 84 होता है, 7 आ गया। पूछा क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 7 35 5 40 4 4 16 160। ये क्या है भाई 38 48 48 10 15 15 + 60 128 16 16 8 या 128 होता है ना 8। इसको खोल रहा है, दिक्कत हो रहा है, बहुत दूर जा रहा है। 6 2 8 8 6 6 3 18 144 74। ये कितना है 25 16 5 4 9 20 18 से 54 54 64 63 63 35 35 3 जा कितना होता है 105, और ये हो गया 20 31 -5 26 26 और 5 31 131 15 4 60, ये 18 हो गया, 18 18 36 हो गया 36, और ये कितना 24। चलो 35 का स्क्वायर नीचे 47 है 7 5 7 5 5 25 5 576 24 का होता है, ये 8 का 8 3 या 3 10 190, ये ऑप्शन नहीं है 190 25, ये हो गया 5 बाई 4 4 से 15 5 जा 70 5 प्लस 700 से 145 29 से 5 टाइम्स 145 खत्म। 32 64 यानी कि ये क्यूबिक है ना, हाँ तो 40 4 पे 20 120 माइनस 124 30 70 6 70 का डबल ही हो जाएगा 5 2 या 10 10 ब्रैकेट का ध्यान रखना होगा यहाँ पे। 25 से 5 25 से 90 25 से 4 5 45 45 ये आ गया 45 9 ये कितना आ गया 122 और 9 का स्क्वायर 81 41 खत्म। passing marks in examination 33% of the maximum marks if Nita got 150 marks and if 140 150 198 हर 3 का हो गया 6 टाइम फाइंड द मैक्सिमम 600। simple interest on a sum of 8.7% per annum after t year become 6264। भाई इसमें करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम टी ईयर कुछ नहीं है। एट पॉइंट सेवन ये हो जाएगा सिंपल 6264 इंटू 100 बाई 8.7 इंटू 10,000 कर लेते सिंपल सिंपल, इसे फिर आर इंटू टी करना पड़ेगा, आर टी टू कैंसिल हो जाएगा 417 से बराबर है। ये किसी का 20 87 29 का 3 टाइम्स 3 से करते क्या 29 आ जाएगा 2088 29 से 29 से 30 से कितना 321 7 टाइम 2 टाइम्स 18 से हो जाएगा ये कैंसिल 18 से 4 टाइम्स 18 से ये कितना होगा 18 36 32 ठीक है 58 ये तो 58 आ रहा है। अच्छा ये 100 भी तो होगा 2 जीरो कैंसिल 5.8 लो ये क्या है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक ऑफ क्लास 10 11 क्या है भाई ये इसका एवरेज दिया हुआ है 35। अच्छा हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी बायोलॉजी इसमें दिया है, यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, यहाँ पे बायोलॉजी और हिंदी और बायोलॉजी का रेशियो दिया ठीक है। 35 3 जा 105 4 3 जा 12 25 3 जा 7 इसको मैं टेबल बना रहा हूँ फटाफट से 750 5 3 जा 15 और 151 650 ठीक है। इंग्लिश का कितना हो गया इंग्लिश का हो गया 450
ये हो गया 500, ये 300, ये 750, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600, ये आ गया 700, ये 450, ये 900। ठीक है, अब रेशियो क्या दिया, 2 3 2 3 5 होता है ना, हाँ 2 3 5, 5 से कितना 12 24 36। ठीक है, ये तो सिंपल 3 400, ये हो गया 20, ये कितना है 5 4 9, 5 4 25 और 200। ठीक है, 5 4 9, 9 से अच्छा 4 5। ठीक है सिंपल, ये तो हो गया, टेबल मेरा बन चुका है। टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक ऑफ क्लास 10 11 9 है, 9 10 11 लिखो, 9 10 11 का हिंदी निकालना, 9 10 11 का 4 5 6 7 8 950। रेशियो टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 11 एंड 10 टुगेदर, बायोलॉजी क्लास 11 एंड 10, 4 5 600। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक ऑफ क्लास 9, हिंदी बुक क्लास 9, हिंदी हिंदी कहाँ है, हिंदी 4 3:2। टोटल नंबर ऑफ बुक ऑफ क्लास 8 is 60% मोर देन टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 9। बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 9 कितना है, बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 9 500, 9 ही है ना, हाँ 60% मोर, 16 5 80, 800। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इज, अच्छा इंग्लिश हिंदी बायोलॉजी, इंग्लिश इज 400, देन फॉर एवरेज टोटल, तो 400 पे 400 का था तो 200 होता है ना, 200 एवरेज आ गया इसका, 200 200 200। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 9 एंड 11 टुगेदर, इंग्लिश क्लास 9 11, 9 11 7 5 1250। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हिंदी एंड बायोलॉजी ऑफ 12, हिंदी बायोलॉजी ऑफ 12 600 650। नंबर हिंदी बुक ऑफ क्लास 11 इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 9, क्या लिखा है, हिंदी बुक ऑफ क्लास 11 कहाँ है, हिंदी बुक ऑफ क्लास 11 300, बायोलॉजी ऑफ क्लास 9, बायोलॉजी ऑफ क्लास 9, तो 3/5 23 60%, आसान। ये क्या है, वीवल वीना ने वानी 120,000, वीमल इन्वेस्टेड मोर देन वीना, वीना इन्वेस्टेड 10,000 मोर देन वानी। अच्छा हाँ ठीक है, तो वानी को बनाओ एक्स, एक्स प्लस 10,000, 10 और 16 26,000, कितना 3x 26 तो 36, 36 कम कितना हुआ 80 84, 3 से हो गया कितना 3 2 टाइम 28,000, एक्स तक 28,000, तो ये हो गया 28,000, ये हो गया 28 10 38,000 54, 27 19 14, रेशियो आया 27 60, कट नहीं रहा ये तो, निकालना है क्या, व्हाट विल प्रॉफिट शेयर ऑफ विमल, ये कितना हो जाएगा 4,000/3, विमल का कितना है, विमल विमल 27, 9 4 ज़्यादा 36,000, खत्म। तो ये हो गया यहाँ पे एंड, हमारे पास बचे हुए 3 मिनट का समय। ये 16 में क्या था, 16 में क्या था, 389 146 मनी करने का, 46, ये हो गया 41 33 36 10 46 40 44 44 53 59, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 6 का, यहाँ पे 5 2 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये 53 यहाँ पे आ रहा, 233 लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। तो ख़त्म हो चुका है ये, हमारे पास 2 से बचा हुआ है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक 6:55 हो चुका है, ट्राई करते हैं क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट कर पाते हैं या हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश है, क्या किया जाए क्या,
क्वेश्चन देख रहे कम से कम कैसा है। क्या है इसमें करना, ये है रॉन्गली स्पेल्ड और इन्वेंशन ठीक है, रिवोल्यूशनाइज इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड स्पेलिंग सब सही नहीं जा रहा। इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट रिवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन एंड एक्सेस, नहीं एक्सेस होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी इसमें है। गवर्नमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेलिंग गलत है, ए। डिपेंडिंग ऑन जॉब फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिलेवेंट का स्पेलिंग गलती है। क्या है इसमें, ये दो क्या दिया है, वन ऑफ द पार्ट में कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एरर एंड मार्क द आंसर, इग्नोर पंक्चुएशन, द वर्ड इन बोल्ड आर ग्रामेटिकली एंड contextually correct, the professor of the college came out on the street to support them students, ये क्या होता है support them students। The festival of Durga Puja was a big celebration to Bengali community and celebrated in a grand manner in our country। पता नहीं यहाँ पे आई थिंक वॉज नहीं होना चाहिए था, फेस्टिवल दुर्गा पूजा वॉज नहीं, आई थिंक वॉज ही हुआ, बाकी सब सही लग रहा है मुझे। द प्लेयर्स हैव प्रैक्टिसाइजिंग, हैव के साथ प्रैक्टिसाइजिंग, आई थिंक इसमें गड़बड़ है। एंड नाउ आर प्रिपेयरिंग, द प्लेयर्स हैव प्रैक्टिसाइजिंग, have practiced hard all year and now are preparing, हाँ ये practice होगा। The medicine that the doctor prescribed had helped me। The bride and groom looked beautiful in their outfit on his wedding day, हाँ looked नहीं looking beautiful, are looking, पता नहीं, on his wedding day। The bride and groom looked beautiful in their outfits on his wedding day, क्या करें, लगा दे नो रट गया, ग्रोम लोग पता नहीं क्या होगा। ये क्या है, पैरा जंबल लगता है वो मुझे, तो इससे हम बढ़ते हैं आगे, 5 क्वेश्चन है तो पहुंचते हैं सीधा। ये तो 7 क्वेश्चन, 14 7 21, चलो 21 से पहुंचते हैं। ये क्या है, हेल्थ ड्रिंक्स दैट डू नॉट हैव डैश फेस ए, पता नहीं ये मेरे डू नॉट हैव लॉन्ग से, अच्छा प्रिजर्वेटिव्स, one of the virtues perhaps almost the chief virtue of a newspaper is its, पता नहीं क्या लिखा, मतलब वर्च्यू परहैप्स ऑलमोस्ट अचीव वर्च्यू ऑफ न्यूज़पेपर इज इट्स इंडिपेंडेंस, पता नहीं। सोसाइटी टेल्स अस a lot of things about what we should expect in a career and नहीं पता क्या होगा, मैं लगा हूँ बिल्कुल तरीके से। ब्रीथिंग इज ए वे, 1 मिनट बचा हुआ है, ब्रीथिंग इज द वे, 7 बजने में मतलब 7 बजे तक था ना, अब तक बंद होता है कि नहीं, ब्रीथिंग इज आई थिंक बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि अटेंड मैंने पहले करना शुरू कर दिया है ना, तो बीच में बंद नहीं होना चाहिए। ब्रीथिंग इज ए वे टू dash emotion that is free, always stable, ingestible, easy to use, think is a way to regulate emotions, I think emotion regulation is dash to psychological health, I think सही है, emotion regulation लिखा था मुझे बता ना, emotion regulation is dash is central, नहीं is leniency to physical, नहीं पता नहीं, लगा दो देखा जाएगा। मैच द कॉलम है ये, द न्यू बोर्न प्लैनेट ऑर्बिट्स ए स्टार कॉल्ड PDS-70 विच इज यंग एंड रिलेटिवली क्लोज टू अस, क्लोज टू ए के साथ है क्या, ए के साथ यहाँ पे ई दिख रहा है तो ई से करो मैच, विच इज यंग एंड रिलेटिवली क्लोज टू अस इन व्हाट इज नोन एज अपर मिल्की वे, हटाओ देखो क्या बी क्या है, जैसा कोलैबोरेटिव विद एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू रेज अवेयरनेस, ए बी के साथ डी आ जाएगा, बी के साथ डी किस में, इसी में दिख रहा है। सी मैरिन प्लास्टिक इज एन इशू ऑफ ए ग्लोबल, एफ कम्युनिटी इम्पैक्टिंग, अच्छा ठीक है। टाइप, वी मस्ट नॉट टाइप लविंग आवर सेल्फ, ये क्या होता है, वी नॉट टाइप लविंग आवर सेल्फ इफ नो वन लव्स अस, कंडीशन आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द इमरजेंसी ऑफ ए न्यू, हाँ ये सही है। सी आस्क मी टू टाइप, ये 2 and 3 सही लग रहा मुझे। School around a school at the papers around her, she looked at the papers around her, the painting would around $1 million, don't walk around outside, हाँ लगा दो कुछ भी एक,
When he also discussed the effect of she closed her eye lightly in a vain attempt to hold all effort of the reconcile. ये तो सही है, only 3 लगा दो. The smell of a rain permeated the air. ए के साथ ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है. Smell of rain permeated the air, filling the soft knee. Permeated the air, refreshing the earth after a long drought. ए के साथ ई हो सकता है. बी डी देख लेते हैं. His words resonate with the wisdom, leaving a lasting impact. हाँ सही है. सी के साथ एफ देख लेते हैं. अगर ये होगा तो ये लगाना पड़ेगा. Warmth of the fireplace provide solace. फीलिंग, हाँ सही, ठीक है. खत्म. ये हो गया, ये हो गया. अब हमें यहाँ पे या तो पैसेज करूँ मैं, या फिर मैं क्या करूँ, क्या उसे बोलते हैं, पैराजम्बल. तो ऑब्वियसली हमेशा की तरह करेंगे यहाँ पे पैसेज पहले सॉल्व. पैसेज चलो. Cinnamon and nutmeg permeate the air as soon as I get out of the car. I know grandma. Grandma already has a pumpkin pie in the oven. She always start with them because they also take longest to bake and longest to cool. I love that smell. Baking day is my favorite day. The first Saturday in November, we met at grandma place to bake all goodies for the upcoming family gathering. Some of them will be frozen for Thanksgiving and maybe Christmas, but some of the अच्छा ठीक है. यहाँ पे कहानी चल रहा. Who did the narrator meet as soon as she enters his grandpa house? अच्छा इधर कुछ है नहीं. The list of, समय काफ़ी है, पूरा पढ़ जाते हैं एक बार में. समय मेरे पास काफ़ी बचा हुआ है. पूरा रीडिंग करते हैं एक बार में, उसके बाद सॉल्व किया जाए क्वेश्चन. द लिस्ट ऑफ द goodies is long. We have been working on it months. Everyone's favorite is on it. Pumpkin pies for mom, sweet potato pie for grandpa, pecan pie for daddy, and grandpa for me, egg for Robert, chess pies, cake, cookies, and brownies. You name, and we are probably. बंद नहीं हुआ, 7-3 हो गए, लेकिन अब तक ये बंद नहीं हुआ, इसका मतलब चलता रहेगा. You name it, we are probably going to make it today. Each year, Grandma tries to add a new recipe to our list. She says it's important to try the new things while we honor the old traditions. She always tells me the stories of my favorite dishes as we cook. If a new recipe become a favorite, the story of how she found it will be added to traditional storytelling when we make it again next year. I wondered the recipe we are trying this year. Okay, as I run to the door, mom tells don't forget to ring the bell. I always get to the front of the door first. Grandma and grandpa house is one of the favorite place in the whole world. As I reach the front door, I ring the door very carefully. You just and grandpa call out from the living room, come on, and the doors open. I burst through the door, and in my excitement, I almost ran right over Grandpa. He had chosen that exact moment to bend down to tie his shoe. He had, on running over him would not be even a distinct possibility. Or there, Christy, the kitchen's not going anywhere. Slow down before you hurt yourself or somebody else, he says with a laugh. ठीक है. Whom did the narrator meet as the soon he enters his her grandparents' house? किससे मिला था ये? Grandpa. I hear grandpa call out, come on. I burst through and door almost right over grandpa. I went to the first favorite pet childhood grandpa. Which of the following statement appropriately describe the custom of storytelling between narrator and his her grandma? Narrator often came up with new stories to please the nahi. Narrator only listened to the story to make his nahi. The grandma told stories about the narrator's favorite recipe. The grandma rewarded the narrator. There was a friendly storytelling company. Grandma story, narrator's recipe. How did the narrator describe his grandparents' house in the past? The place is remote नहीं, one of the most cherished place. So the narrator loved to spend his annual vacation. Annual vacation कहीं mention था क्या?
Grandpa house is one of my favorite place in the whole world. Offered must desire. चलिए ये लगा देते हैं फिलहाल, ये लग रहा मुझे अमेजिंग तो होगा नहीं, ये पता नहीं, चलो. The following statement is are true as with the given passage. The writer's grandma always baked the pumpkin pie first. Yes, yes, yes. First पैराग्राफ में लिखा था ना pumpkin pie first, क्योंकि बेक करने में समय लगता है और कूल होने में समय लगता है. ये सही है. द लिस्ट ऑफ गुडीज ओनली इंक्लूड डायरेक्टर्स नहीं, इसमें सभी का था ना, मॉम का और ग्रैंडपा का, सबका था, इसमें ये नहीं होगा. अपॉन रीचिंग हिज हर ग्रैंडपा's house, the writer used the family special guest. Yes, 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 they were mentioned something like that. As it is the door, I ring the doorbell carefully, use the special family signal. Yes, 1 and 3 is correct. The following statement is true about the baking day as described. Baking day कहीं था तो यहाँ पे लिखा baking day. Baking day is my favorite day. Nader and her family gathered on his first Saturday of November. हाँ लिखा था कुछ. First Saturday in November we met at a grandma's place to bake all the fall goodies. हाँ ये सही है. It was narrator's favorite day. हाँ favorite day है. Grandma was unwilling to include नहीं, 1 and 2. Select the appropriate synonym of upcoming. Goodies, upcoming family gathering, distant, approaching, remote, recent. Fall goodies for the recent family. Approaching. चल, रिसेंट क्या होता है? रिसेंट जो पास्ट होता है उसकी बात करते हैं, अप्रोचिंग जो आने वाला है. अच्छा, द फॉलोइंग ऑप्शंस के करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द बर्स्ट थ्रू. कहाँ है भाई? I burst through the door and in my excitement I came without prayer नहीं, change in direction नहीं, to move suddenly and quick. खत्म, ये हो गया. अब रह गए यहाँ पे ये क्या है? ये है हमारे पास 7 मिनट 40 सेकंड का समय बचा हुआ है इसे करने के लिए. अब ये आराम से करेंगे. क्या लिखा? ड्यूरिंग द क्लासिकल and romantic eras, music was only available through sheet music scores. Music is compared and performed for many purposes, ranging with the advent of sound recording. Music lovers would buy the सीट नहीं, सीट वाला काम कहाँ था? सीट वाला था ऊपर ए में था, यहाँ पे सीट आ गया. म्यूजिक इज एन आर्ट फॉर्म. हाँ यहाँ शुरू करते हैं ई से. म्यूजिक is an art form, social activity or cultural activity whose medium is sound and silence. ठीक है. म्यूजिक इज कंपोज. इसके बाद बी के बारे में लिखते हैं. म्यूजिक कंपोज एंड परफॉर्म फॉर द मैनी पर्पस रेंजिंग फ्रॉम एस्थेटिक प्लेजर, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल पर्पसेज एज द एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट फॉर द मार्केट प्लेस. ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा. विद द एडवेंट ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग. साउंड रिकॉर्डिंग एडवेंट हो रहा है तो बाद की बात होगा. विद एडवेंट ऑफ होम टेप. ये करते हैं. ड्यूरिंग द क्लासिकल एंड रोमांटिक एरा म्यूजिक वाज ओनली अवेलेबल थ्रू सीट म्यूजिक स्कोर्स. अब सीट म्यूजिक का एक जगह दिया था डी. म्यूजिक लवर would buy the sheet music of their favorite pieces and songs so that they could perform them at home on the piano. अब तक इसकी बात चल रहा. With the advent of home tape recorders in 1980, recorders, डिजिटल म्यूजिक इन 1990, म्यूजिक लवर कुड मेक टेप. तो बात की बात हो गई. पहले यहाँ पे रिकॉर्डर जो है वो एडवेंट होगा, तो सी और एफ खत्म. थर्ड सेंटेंस 1 2 3 ए. लास्ट सेंटेंस एफ. फर्स्ट सेंटेंस ई. फिफ्थ 1 2 3 लास्ट सेकंड लास्ट सी. 1 2 3 4 5 है. ठीक है, सी. सेकेंड सेंटेंस बी. खत्म. हमारे पास बचे हुए हैं 5.5 मिनट, 5 मिनट 32 सेकेंड के आसपास, और ये कंप्लीट हो चुका है. और क्वांट में हमारे पास रह गए थे 2 मिनट के आसपास, 2-3 मिनट रह गए थे.
और ये पेपर हो चुका है समाप्त, तो अब करते हैं यहीं पे इसका एंड। सबमिट करते हैं। रीजनिंग रह गया, करना चाहिए था उसे भी, मुझे लगा हो नहीं पाएगा, बीच में बंद हो जाएगा ऐसा लग रहा था। चलो हाय, ये गायब कहाँ हो गया? 58.75, रुको भाई, कितना स्कोर आया? 58.75, क्यों? अच्छा, एक सेक्शन में बनाई ना। QA 35 करेक्ट, रैंक 1, वाह वाह। इंग्लिश 25 करेक्ट, 5 रॉन्ग, 35 38 58.75। रीजनिंग किए होते तो शायद, अगर 35 में से 30 भी अगर सही होता तो 50 और 30 88.75 पहुंच जाता स्कोर। चलो बढ़िया है। तो यही है। तो आपने आई थिंक देखा होगा यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों ने अटेम्प्ट किया, और अगर चाहते हैं सॉल्यूशन देखना तो देख सकते हैं कहाँ क्या गलती हुई है। अच्छा हुआ ना, एक साथ दोनों काम हो जाएगा इसमें। चलो देख लेते हैं इसमें ये कितना बार खुलेगा ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये ये कितना खुल रखा है? ठीक है ठीक है। इसे, अरे नहीं हो रहा कुछ, चलो ठीक है, यहीं देख लेते हैं। तो रीजनिंग मैंने किया था नहीं, तो रीजनिंग को छोड़ के आते हैं सीधा क्वांट के ऊपर। क्वांट में ए, ऐसे ऐसे नहीं करो मेरे भाई। ये रहा क्वांट, सब सही है। चलो, तो कुछ देखना नहीं है फिलहाल फिर, जब सब सही है देखना क्या है। हाँ, आप अपने ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, लाइक आपने कितना समय दिया। आई थिंक इसमें टाइम का कहीं तो शो करता है ना, हाँ नीचे शो कर रहा है यहाँ पे कितना मैंने समय दिया है। तो पहला क्वेश्चन में समय बहुत ज़्यादा लगा है, टॉपर ने जल्दी कर लिया, 1 मिनट के अप्रॉक्स, मुझे ज़्यादा समय लगे हैं। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन वैसे भी जो भी कुछ होता है ना, समय उसमें ज़्यादा लग जाता है। हाँ, टॉपर की बात अलग है। नेक्स्ट, टॉपर को लगा 48, मुझे 33, बढ़िया। 51 टॉपर से पहले, बढ़िया। टाइम का नहीं, एरा टाइम 35 सेकंड में मेरा हो गया, 59 सेकंड लगा इसे करने में, बढ़िया। हाँ ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड, क्योंकि इसमें मेरा समय बच गए थे। तो अगर किसी क्वेश्चन आप फंस भी जाएंगे तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझना, कि मैंने ये देखा कि इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ के, लास्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ रहा है, और एक दो क्वेश्चन को और छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख करके। आप देखेंगे अगर मेरा रफ सीट, तो इसमें रफ सीट में आधा सीट भी कम्प्लीटली भरा हुआ नहीं है। मतलब रफ सेट के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा फिल हुआ है, लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे तक वर्टिकल लाइन में एक एक तरीके से आप कह सकते हैं वो रफ वर्क किया गया है। राइट साइड में बॉटम में पूरा पेज खाली है। तो आप अगर मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि पोरली करने की क्वेश्चंस को, हाँ थोड़ा बहुत आप सपोर्ट ले सकते हैं लिखने का, जहाँ पे आपको याद नहीं रहता है, लगता है भूल जाएंगे उस केस में, तो आई थिंक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को मैंने लिख के किया था सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे मुझे करना था कि मुझे यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ रहा था, एक एम पी आ रहा था, एक एस पी आ रहा था। तो सी पी और एम पी आ रहा था, दोनों में लिखना पड़ा, और फिर यहाँ पे इस मल्टीप्लाई भी करना था, तो मैंने लिखा था और वो आराम से हो गया था। समय कितना लगा था इसमें? काफ़ी समय लग गया था, 87 मिनट, 87 सेकेंड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन में निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन भी आराम से उड़ लिया, मुझे बस इतना लिखना पड़ा था यहाँ पे क्या, 7x-12 एंड 9x-12, 2:3। फिर मैंने उसे भी ओरली मैंने कर लिया था, हो गया था। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ओरली कर सकते हैं। ये भी, इसमें मैंने एक क्वेश्चन मैंने ओरली बनाया, 50 × D-
डी माइनस कितना 4 और 25 इंटू डी माइनस दोनों इक्वेट किया मैंने, वहाँ से आया था 30 इक्वल टू जो भी आया था 25 कुछ भी आया था। इसी भी आप ओरली कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको। डी आई वॉज वेरी इजी आई थिंक, इसमें मुझे बस इतना लिखना पड़ा था कि जो फ्रैक्शन बन के आया था वो मुझे लिखना पड़ा था, बाकी सब ओरली मैंने किया। इसके बाद दिस क्वेश्चन, ये तो ओरली हो रहा था, ओरली। हाँ, इसमें मैंने लिखा था कि इंक्रीज होने में कितना कितना, क्योंकि मुझे ऐड करना था ना। जो भी आया 270 के आसपास एक में आया था, एक का 300 से कुछ आया था। ये भी ओरली हो गया था, क्यों? क्योंकि 1 करोड़ को डिवाइड करना था आई थिंक 8 से करना था, और किससे करना था, 8 से करना था। जिसे भी था आराम से हो गया था, ओरली हो रहा था, ये सारे क्वेश्चन ओरली हुए हैं। दिस वन इज ऑल्सो इजी, बस मैं लिखा था ए एन प्लस ए बी इक्वल टू 75 और कौन आकृति का 150, वहाँ से 23 से हो गया। ये ओरली, ये भी ओरली। बस मैंने लिखा था यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया और बी का वैल्यू क्या आया, ए तुरंत आ गया। इसमें मुझे समय लगा था आई थिंक 40 सेकंड मुझे लगे थे यहाँ पे करने में। कोई बात नहीं, कहीं आप एक जगह समय बचा रहे होते हैं, एक जगह समय दे भी देते हैं तो उससे घाटा नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता हमें। ये भी जल्दी हो गया। ये भी टॉपर ने अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन मैं अटेम्प्ट कर दिया, चलो ये भी बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं नंबर सीरीज के आगे। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अप्रोच आपका सही होगा तो आपको नहीं लगेगा समय। टॉपर को लगे 32 सेकेंड, मुझे लगे 11 सेकेंड चलो कोई बात नहीं। यहाँ से 5 और 3 लेंथ ब्रेथ दिया था, 5x 3x 15x²। इसमें मैंने इसे ऐड किया और फिर मैंने यहाँ से इसमें 5 ऐड करके मैंने इसका होल स्क्वायर किया, एयर निकालने के दोनों को मैंने इक्वेट करके क्वाड्रेटिक बनाया था, फिर वहाँ से मैंने किया, मैंने प्रॉपर पॉइंट से मैंने किया था। कोई बात नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी जल्दी काफ़ी ओरली हुए हैं, 12 सेकेंड इस तरीके से। दिस वन इज ऑल्सो इजी, 11 सेकेंड। 13 सेकेंड। तो इस तरीके से ओरली करते हैं तो समय काफ़ी कम लगता है और आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये तो काफ़ी आसान था। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कह सकते हैं, कैलकुलेशन था, मैंने लिख के किया। मैंने पूरा इसमें 29 से कट करना पड़ा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा समय लगा होगा मुझे। मुझे समय लगा है 66 सेकंड का समय लगा है, मैंने प्रॉपर मेथड से किया है और आराम से हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ये डी आई वेरी इजी। हाँ, थोड़ा सा आपको पहले डी आई थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है मे बी। तो मैंने डेटा बनाया था पूरा, तो मुझे 89 सेकंड का समय लगा और टॉपर को लगा 94 सेकंड का समय। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में टॉपर मेरा बराबर है 23 सेकंड में मैंने किया है मैंने, बाकी इधर भी हाँ ठीक है। तो इस तरीके से क्वांट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। हाँ, इसमें लास्ट में आया था वैल्यू क्या, 60 इज इक्वल टू 80,000। वहाँ पे आपके दिमाग में ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, हो सकता है आप फिर से चेक करना शुरू कर दें कि कहीं मैंने रेशियो गलती तो नहीं निकाल लिया। लेकिन यहाँ पूछा क्या विमल के बारे में, और विमल का जो रेशियो आया था, देखो कहाँ आया था, विमल का आया 27 19 14 आया था। 27 आ रहा जो कि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, इस तरीके से यहाँ पे क्वांट कंप्लीट होता हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। बेटे इंग्लिश में देख लेते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई है और क्या गलती हो गई। ओ माय गॉड, इतने सारे रेड। 8 नंबर क्वेश्चन में गलती है क्या, ऑन हिज वेडिंग, क्या बोलता है भाई यहाँ पे, एट हिज वेडिंग। अच्छा ये क्या, क्लिक हियर टू बाय नाउ। अच्छा ठीक है, चलो। और इसके बाद 25, इमोशन रेगुलेशन इज सेंट्रल टू फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल। अच्छा हाँ ठीक है। ये जल्दी जल्दी मैंने गलती पढ़ा, साइकोलॉजिकल है, ठीक है चलो। 28, ये बोल रहा 1 and 2। हाँ, सी लुक्ड एट द पेपर्स अराउंड हर, हाँ उसके आसपास खोज रहा होगा, पेपर वगैरह कुछ कर रहा होगा, ठीक है। 29 भी गलत है। इसमें कह रहा है क्या, 2 and 3। अच्छा, क्लोज हर आइज टाइटली इन ए वेन अटेम्प्ट टू होल्ड, ठीक है चलो। 30,
इसमें कह रहा AEBDCF नहीं होगा, द वार्म ऑफ द फायर प्लेस प्रोवाइड सोलेस, फीलिंग द सॉफ्ट सैंड बीनेथ हिज फीट। हाँ तो मैंने लगा दिया था, ठीक। तो इंग्लिश में अगर इतना 5 गलती हो रहा है तो कोई बहुत वो नहीं है। हाँ, इससे भी अधिक आप सही कर सकते हैं, दैट इज ओके, मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक है। और अगर आप भी इतना स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में 25 के आसपास अगर स्कोर आपके आ रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, नथिंग इज़ बैड इन इट। और हाँ, रीजनिंग का मैंने देखा नहीं, रीजनिंग में जो भी था उससे अगर आप सही से करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कोर काफ़ी बढ़िया आ जाएंगे। मेरे तो जो आने थे आ गए यहाँ पे, यू कैन सी हियर। दोनों मैंने अटेम्प्ट किया था, 35 आए क्वांट में, इंग्लिश में 23.75, आई थिंक दिस इज गुड। और मुझे पता है रीजनिंग में अटेम्प्ट करूंगा तो आराम में 30+ आ जाएंगे, तो कट ऑफ तो आराम से क्लियर होना है। 35 के आसपास आ गए, 90+ स्कोर पहुंच जाएगा आराम से, है ना, दैट इज कम्प्लीटली ओके। और तो मैंने आपको दिखाया कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, मॉक करके मैं दिखाया। और नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा, रीजनिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, रीजनिंग भी कैसे कर सकते हैं हम लोग अटेम्प्ट। और ये अपना चैनल है जहाँ पे आप आके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पे कल से आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, यहाँ पे आपको SBI क्लर्क की स्ट्रैटेजी है, जरूर देखिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैसे करना है, पढ़ाई तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ आप देखते हैं। और लाइव क्लासेस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जितनी भी लाइव क्लासेस अभी रिसेंट हुई हैं SBI PO या फिर IAPS PO की, वो सारी क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो कभी भी आप ये मत देखा कीजिए कि क्लास किस चीज़ की है, नाम पे मत जाइए। उसमें देखिए कि आप सारे के सारे बैंक एग्जाम में सेम चीज़ें आती हैं। तो PO लेवल में क्या होता है, थोड़े से लेवल अप आती हैं और बाकी में थोड़ी सी लेवल डाउन आती है, बस यही फ़र्क होता है PO और क्लर्क के लेवल का। तो आप जो भी आपको लगे कि आपको ये नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, प्लीज़ को देख लें। मेंस नहीं आती, आप ये देख लें। मेंस की DI करनी है, ये देख लें। इस तरीके जितने प्लेलिस्ट यहाँ पे है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं मेंबरशिप लेना जिसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाते हैं, तो आप जा करके इस जगह पे मेंबरशिप भी आप परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट्स आपके रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिएगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।